अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 3.7 करेंगे। तो बेटा ये लॉग की एक्सरसाइज है। इससे पहले आप लॉग्स के बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व दी फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, यानी कि आज आपको लॉगरिथम के हवाले से क्वेश्चन करना पड़ेंगे। टेबल को लेते हुए आपने करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन में सबसे पहले सपोज किया ये जो है ना सब एक्स के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है तो लॉग मालूम करना है। तो हम सबसे पहले सबको एक्स के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने इस पूरे इक्वेशन के साथ लॉग पुट करना है। क्या पुट करना है? लॉग एक्स, यानी कि दोनों साइड पे हम कहेंगे लॉग पुट करेंगे। चलो दोबारा से बता देती हूँ, चलो नहीं आ रहा समझ में। सबसे पहले इस पूरे इक्वेशन को क्या सपोज कर देंगे बेटा, हमने सपोज करना है ये एक्स के इक्वल है, ठीक है। ये पूरा नंबर किसके इक्वल है बच्चों? ये पूरा नंबर जो है वो लॉग, ये पूरा जो है वो एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब हमने क्या सॉल्व करना है बच्चों? लॉग सॉल्व करना है, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में कहीं लॉग तो लिखा हुआ नहीं है। तो अब लॉग लगाने के लिए आप क्या करोगे, हम लिखेंगे इन दोनों साइड पे लॉग बोथ साइड। क्या लिखेंगे हम? लॉग बोथ साइड, क्योंकि लॉग नहीं है ना बच्चों, और मुझे क्या फाइंड करना है? लॉग फाइंड करना है। अब मैं क्या करूँगी, लॉग जब लगाऊंगी तभी तो मैं मेथड अप्लाई करूँगी ना। अब इस सवाल में लॉग ही नहीं लगाऊंगी तो कैसे मेथड अप्लाई करूँगी? तो मुझे सबसे पहले इनके साथ क्या करना पड़ेगा? लॉग लगाना पड़ेगा। इस एक्स के साथ भी लॉग लगाना पड़ेगा और इस पूरे नंबर के साथ भी लॉग लगाना पड़ेगा। तो पूरा नंबर जो है आपका, उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 4.578 मल्टीप्लाई बाय 62.16, ओके। तो जब लॉग लग जाता है तो रूल्स भी अप्लाई करना पड़ते हैं, ठीक है। तो बेटा रूल अप्लाई क्या करते हैं हम? हर नंबर के साथ जब हम लॉग लगाते हैं तो मल्टीप्लाई जो होता है, फर्स्ट रूल याद रखना बच्चों, फर्स्ट रूल है लॉग का, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, पहले भी हमने करवाया है। तो 3.6 में देख लेना। पहला रूल क्या है बच्चों? प्लस का साइन चेंज होता, मल्टीप्लाई का साइन चेंज होता है प्लस में। सारे रूल अप्लाई कर चुके हैं हम। एक्सरसाइज पूरा चैप्टर, आप 3 चैप्टर देखना, तो उसमें मैंने सारे रूल बताए। तो ये मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है जी? ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होता है। तो हम इसके साथ लॉग लिखेंगे 4.578। तो फर्स्ट रूल चलाते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई की जगह लिखते हैं प्लस, याद रखना लॉग का पहला रूल है। और इसके साथ भी लॉग लगाते हैं 62.16, ओके। अच्छा, अब दोनों के साथ तो लॉग लग गया। अब लॉग जब लग जाता है तो अब हमने लॉग सॉल्व भी करना होता है बच्चों। ये आपको बुक मिलती है, ठीक है, बोर्ड में आपको मिलती है, लेकिन बुक मिलती है, ठीक है। घबराना नहीं है कि भाई लॉग कहाँ से ढूंढेंगे। तो ये ऐसी बुक होती है, इसके अंदर लॉग के सारे नंबर दिए गए होते हैं। आपकी पहले बुक में पीछे होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। आप बुक ख़रीद दो तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर लॉगरिथम लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ करैक्टरिस्टिक देखना। ये पूरे चैप्टर में हम कर चुके हैं, करैक्टरिस्टिक देख चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो पॉइंट से पहले नंबर है, कितना नंबर है? एक नंबर है ना, तो हम लिख देंगे एक नंबर होता है तो लेस कर देते हैं। तो यानी कि इसकी निकलेगी एक है, तो क्या आएगा? 0। अब यहाँ लॉग से पहले कितने नंबर लिखे हुए? ये लॉग से पहले लिखे हुए 2 नंबर। तो इसमें क्या करेंगे? एक लेस 2 से पहले लिखे हुए, पॉइंट से पहले लिखे हुए 2 नंबर। पॉइंट से पहले कितने लिखे हुए? 2। तो एक लेस कर दोगे, एक माइनस कर दोगे, तो क्या बचेगी? 1। याद रहेगा? हाँ, हमने अगर लॉग से पहले जितने भी, पॉइंट से पहले जितने भी नंबर होते हैं उनको काउंट करते हैं और एक माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर था तो हमने एक में से एक गया तो 0। यहाँ पर 2 नंबर थे तो क्या निकलेगी? करैक्टरिस्टिक 1 निकलेगी। आगे चल के देखते हैं, चले आगे चलें। अब हम लॉग कैसे देखेंगे बच्चों? हम देखेंगे 45, पॉइंट से पहले वाला नंबर लेंगे, पॉइंट के बाद वाला नंबर लेंगे। 45 का देखेंगे 7 में, और फिर इसका मैंटिसा किस में देखेंगे? 8 में। तो ज़रा देखकर बताते हैं, लॉग के टेबल में आते हैं बच्चों। तो बेटा हमने आपको कहा था 45 का देखना किस में था? 45 का देखना था 7 में। तो 45 ये रहा, नज़र आ रहा है आपको 45? बिल्कुल ये रहा 45। अच्छा, लॉग में देखना है, ठीक है, लॉग ऊपर देखना है। लॉग का पेपर खुला हुआ है मेरा, तो लॉग को देखना है सबसे पहले 45 को देखना है किस में? 7 में। तो हम 45 का 0 1 2 3 4 5 6 7 जी। 7 में कैसे देखा बच्चों आपने? यहाँ ऊपर देखना है, ये 7 की लाइन है। तो क्या आ रहा है? 6599। क्या लिखा हुआ है? 6599, ठीक है। ये आपने पहले नोट डाउन कर लेना और हमने सबसे पहले लिख। तो बेटा क्या आया था? हमने 45 का 7 में देखा तो क्या आया था जी? 6599, ओके, आपने लिख दिया।
उसके बाद हमने क्या करना है, 8 रह गया। तो अब 8 में क्या देखेंगे, 8 में देखेंगे मेन डिफरेंस। मेन डिफरेंस क्या होता है, चलो देखकर बताते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ तक सही थे। हमने लिखा था 45 का आ रहा था हमारा क्या आ रहा था, 45 का 7 में क्या आ रहा था, ये आ रहा था जी, यहाँ मेरा उंगली हैगी 6 5 डबल लाइन आ रहा था। अब हमने 8 में जाना है। ये जो छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं मेन डिफरेंस ये देखना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है वो हमारा मेन डिफरेंस होगा। 8 क्या होगा बच्चों, मेन डिफरेंस। तो हमने क्या करा, 45 का पहले 7 में देखा तो ये आया था, उसके बाद हमने 8 में देखा तो क्या आ गया था, 80 आया था। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपने इसको भी देख लिया और 62 को देखना है 1 में, क्या देखना है, 62 को 1 में और उसके बाद 6 में देखना है। तो बेटा 62 की लाइन कहाँ पर है, ज़रा चेक करते हैं। तो भाई 62 की लाइन है ये रही। तो 62 का 0, 62 का 1 किस में देखना था, अच्छा 1 में ही देखना था। तो 62 का 1 में देखा, 0 में देखा तो कुछ 1 में देखना है। 62 का 1 में देखा तो आया 7931। क्या आ रहा है बच्चों, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा, 7931। तो क्या देखा बेटा आपने, 62 का 1 में देखा तो क्या आया, 7931 आया है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा बच्चों, 7931। ओके, उसके बाद देखना है 6 में। तो 6 में भी देखना है इसका मेन डिफरेंस। तो 62 का हमने देखा था और अब देखना है 6 में। तो 6 में जाते तो 1 2 1 1 दो बार 1 आया, यानी कि 1 में भी 1 आया, 2 में भी 1 आया, 3 भी देख लिया, 4 भी देख लिया, 5 देख लिया। 6 में देखना है। तो 6 में क्या आ रहा है बच्चों, 6 वाली लाइन में आ रहा है, ये आ रहा है 4। तो हमने इसमें क्या कराना है, 4 प्लस कराना है। ओके चलो भाई हो गया। अच्छा जी, अभी मैं कैलकुलेटर से भी देखना बताऊंगी, बेफिक्र रहिएगा, सब करके बताऊंगी। तो इसमें करना है +8, 8 प्लस करा तो क्या आया, ठीक है। तो 8 प्लस करके देखते हैं। तो 8 यहाँ पर प्लस करते हैं, कैलकुलेटर भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो बेटा देखिएगा, प्लस करने के बाद आ रहा है 6 5 डबल लाइन में 8 प्लस किया तो आ रहा है 6607। तो हम लिख देंगे बच्चों 6607 लिखा और पॉइंट लगा दिया 0 करके आगे। ठीक है बेटा, अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो उसमें डायरेक्टली बता देते हैं, हमने कैलकुलेटर देखना नहीं है। तो 4 प्लस कर देंगे तो आ रहेगा 5379। लेकिन हमने करेक्टरिस्टिक नहीं जोड़ी, तो करेक्टरिस्टिक जोड़ने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होगी। तो हम लिख देते हैं 793 और 1 प्लस किया तो 5 आ गया और यहाँ से 1 उतार दिया। ठीक है, अब आपने करना क्या, अब अपने इन दोनों कंडीशन, ये दोनों जो भी नंबर आए इनको प्लस करना है। तो बच्चों इससे पहले आपको बता देती हूँ, मैंने आपको लॉग बताया था, वो मैं कैलकुलेटर से भी बताऊँगी इंशाल्लाह। तो बेटा देखिएगा, इन दोनों को प्लस किया मैंने, दोनों नंबर्स को प्लस किया तो आ रहा है 2.4542। क्या आ रहा है बच्चों, 2.4542। अब बेटा यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई, आपने तो अभी सिर्फ लॉग मालूम किया है ना, लॉग का एक्स मालूम किया है। अब इसका निकालना है आपने एंटी लॉग, यानी कि सवाल पूरा सॉल्व करना है ना। तो अब क्या निकालना है, यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ अब निकालना पड़ेगा आपने एंटी लॉग। तो अब ये जो होता है ना, लॉग का अपोजिट होता है, उसको एंटी लॉग कहते हैं। हमने पुरानी एक्सरसाइज में आपको समझाया है। तो लॉग का अपोजिट क्या होता है, एंटी लॉग होता है। तो इस पूरे नंबर का क्या निकालना होगा आपने जी, अपोजिट यानी कि एंटी लॉग। लॉग तो फाइंड हो गया ना, अब इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। ये जो नंबर आया ना, इसको लॉग कहते हैं और इसका अपोजिट क्या होता है, एंटी लॉग। अच्छा जी, ये है 2। अब बिल्कुल सारी चीज़ें अपोजिट होंगी। इसमें हम क्या कर रहे थे, करेक्टरिस्टिक कम कर रहे थे। अब करेक्टरिस्टिक में जो है ना, पॉइंट से पहले जो नंबर है उसमें एक नंबर प्लस करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, सिर्फ नंबर की वैल्यू देखना, वो तो नंबर की क्वांटिटी गिनना है इतना कि भैया कितने नंबर है, 1 नंबर है या 2 नंबर है, तो हम एक लेस कर लेते। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ क्या है उसके ऊपर गौर करो। तो बेटा इस पर लिखा हुआ है 2, तो हम लिख देंगे 3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ होता 9, तो हम क्या लिख देते 10। समझ आ रही है। तो यहाँ पर तो अभी 2 लिखा हुआ है, चलो 2 लिख देते हैं, फिर से गलत हो जाएगा। तो 2 लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक 3 लिखेंगे। सही है, बाकी का प्रोसेस करते हैं। अब एंटी लॉग का टेबल खोलना है और एंटी लॉग के टेबल में हमने करना क्या है कि हमने 45, पहले हम ये नंबर भी यूज़ कर रहे थे ना लॉग में, ये वाला नंबर भी यूज़ कर रहे थे, ये वाला भी अब यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले। अगर आप टेबल पे गौर करोगे ना बच्चों, तो टेबल में हम देखेंगे कि हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं ना, वो पॉइंट से शुरू होते हैं। तो एंटी लॉग मीन्स होती है कि पॉइंट के बाद वाले नंबर हमने यूज़ करने हैं। 45 का एंटी लॉग देखना है 4 में और फिर मेन डिफरेंस देखना है 2 में। तो सबसे पहले एंटी लॉग का पेज खोलते हैं। बेटा पहले तो पेज देख लेना, सही है। सबसे पहले क्या देखोगे, पेज पे क्या लिखा हुआ है बेटा, एंटी लॉग। नज़र आ रहा है बच्चों, एंटी लॉग। लॉग वाले पेज पे मत जाना, गलत हो जाएगा, एंटी लॉग है। तो हमने कहा था 0 पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, सबके आगे पॉइंट लगा होगा। गौर करोगे ना तो सबसे आगे पॉइंट लगा होगा।
तो आपको जो भी बुक मिलेगी ना उस सब में आगे पॉइंट लगा हुआ होगा। तो मुझे क्या कहाँ जाना है बच्चों, .45, तो .45 ये रहा। अब .45 का किस में देखना है, 4 में देखना है। तो बच्चों देखो 4 में देखते हैं, 0 1 2 3 4, तो 4 में आ रहा है 2844। क्या आ रहा है बच्चों, 2844। पहले इसको नोट डाउन कर लेते कहीं ताकि हमें परेशानी ना हो। 2844 मैंने यहाँ लिख लिया है। चलो उसके बाद देखते हैं क्या है, फिर किस में देखना है, फिर देखना है 2 में। तो 2 में देखने के लिए हम आते हैं, इधर ही आ जाते हैं डायरेक्ट 1 और 2, यानी कि इसके दूसरे वाले कॉलम में देख रहे हैं। तो बच्चों देख लो यहाँ पर दूसरे कॉलम में यहाँ पर लेकर आओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो इसमें 1 भी प्लस करना है। ओके फाइन। अब आ जाते हैं नीचे, आते हैं थोड़ा। तो हमने लिखा था 45 का लॉग चेक किया तो आ रहा था 2844, और प्लस क्या करना था, मैंने डिफरेंस 1 प्लस करना था। अच्छा 8 सही से बना देती हूँ। अब बच्चों इसमें 1 प्लस कर लोगे तो क्या आएगा, आएगा 2845। ओके। अच्छा आप कहोगे मिस कैरेक्टरिस्टिक का क्या काम था, कैरेक्टरिस्टिक का बेटा काम क्या था, हमने पॉइंट लगाना है 3 नंबर गिनकर। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 3 है ना, तो 1 नहीं लगाएंगे, 2 नहीं लगाएंगे, 3 नंबर गिनेंगे, 1 2 और ये 3, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। बच्चों ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा बेटा, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सबको सपोज करना है जी, एक्स सपोज करना है, ठीक है। अब एक्स सपोज कर लिया तो क्या करेंगे, इन एक्स को ये सपोज करना था ना, 1678, अच्छा मल्टीप्लाई 158, ये सबको सपोज कर लिया एक्स के इक्वल। तो हमने क्या लगाया, लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या लगा दिया, बोथ साइड पे क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया, ठीक है। अब जब हम लॉग लगाते हैं तो क्या हो जाता है, लॉग एक्स इक्वल है लॉग और पूरा क्वेश्चन 1678, ठीक है, मल्टीप्लाई बेटा मल्टीप्लाई का साइन लगाया और आपने उतारा 15.8। ओके। अब क्या करना है बच्चों जी, फर्स्ट लॉ स्टार्ट करना है आपका, सबके साथ लगाना है लॉग। लॉग लगाया 16.78, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में, और क्या लगाते हैं बेटा, लॉग 15.8। चलो उससे पहले मैंने लॉग की बुक से एक यूज़ किया था, ठीक है, और आज मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगी किससे बेटा, कैलकुलेटर से, ठीक है। दोनों तरीके अपनाएं, वैसे तो खैर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ ले कि लॉग निकाल के दिखाओ कैलकुलेटर में, तो बेटा निकालना भी आना चाहिए ना, आना सब चाहिए, ठीक है, संभाल के रखो। लॉग लिखा सबसे पहले, यहाँ पर लॉग लिखा होता है, आपने सबसे पहले क्या दबाया, लॉग दबाया, उसके बाद क्या नंबर लिखा हुआ है, 16.78, आपने ये दबा दिया, नज़र आ रहा है। आपने सबसे पहले क्या दबाया था, लॉग दबाया था, उसके बाद 16.78 दबाया, उसके बाद यहाँ इक्वल का साइन है, इसको प्रेस कर दो और आपके पास आ जाएगा 1.22479। अब जहाँ 7 के बाद 9 आ रहा है ना, ये एक नंबर इसको इंक्रीज़ कर देगा, राउंड फिगर बना देगा बेटा, ये 8 हो जाएगा। जो 7 है ना वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे 1.224, की जगह क्या लिख दूँ, 8 लिख दूँ, हाँ जी 8 लिख देते हैं। उसके बाद है प्लस, अब इसका भी यही करना है, आपने यही करना है। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लॉग, लॉग का है भाई, ये रहा, लॉग दबाया, उसके बाद क्या है 15.8, और आप क्या प्रेस करना है, ये प्रेस कर दो, ये प्रेस किया और आ गया 1.198। क्या आया, 1.198। आप यही लिख दो, पूरा लिख दो, 1.198 लिख दिया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेटर से कितना आसान हो गया। अपने इन दोनों को करना है प्लस, तो बेटा प्लस करते हैं। हमने पूरा नंबर लिखा 1.2248, प्लस दबाया और क्या दबाना है बच्चों, 1.198, ओके नहीं, हाँ 1.198 दबाया और प्लस करा तो हमारे पास आता है 2.4228। तो बेटा यहाँ पर 8 आ रहा है, यानी कि 5 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम इसको 3 कर दें, क्योंकि दोनों 2 है ना, तो इस 8 में से एक लेके इसको 3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लिखेंगे 2.42 और 3 कर देते हैं, क्योंकि 8 है ना, 8 बड़ा है तो एक नंबर इसको देके हम 3 कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका पूरा सॉल्व
लेकिन अभी हमारा एंटी लॉग बाकी है। क्या बाकी है आपका? एंटी लॉग बाकी है। तो बच्चों तो 2 3 था बच्चों, और एक नंबर हम और लगा लेते हैं, 5 कर देंगे क्योंकि मैं दोबारा से आपको चेक कराती हूँ। तो बेटा इन दोनों के बाद हमने क्या निकालना है? एंटी लॉग निकालना है। तो बच्चों एंटी लॉग निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों शिफ्ट दबाएंगे। ऊपर सबसे पहला बटन है ना, नज़र आ रहा है, ये शिफ्ट दबाया, ये शिफ्ट दबाया। उसके बाद क्या दबाया? लॉग दबाया। पहले क्या दबाना है? शिफ्ट, फिर क्या दबाना है? लॉग। सही है। उसके बाद अब ये नंबर लिख दो, ख़त्म। 2.425 या 3 भी लिख दो, कोई मसला नहीं है, 5 भी लगा दें। चलें 3 तक ही लिखते हैं, 5 क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा 5 लगाया था इसलिए, तो 5 नहीं लगा रहे हम। अच्छा जी, ये आ रहा है आपका 264.8500। अब बच्चों ये आंसर भी आपका बिल्कुल राइट है क्योंकि आपके नंबर ये आ रहे हैं। आप बुक से देखोगे तो वो कैलकुलेटर का आंसर थोड़ा सा रॉन्ग बताता है, मतलब पॉइंट में आगे पीछे होता है, तो कैलकुलेटर में बच्चों थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ये आपका इसलिए आंसर यूँ, एक तरीका और भी बता देती हूँ आपको। चलो आंसर बुक वाला ले आते हैं बच्चों। पॉइंट से पहले 8 लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है? 8, सॉरी पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है? 8। तो हम इसको एक नंबर इंक्रीज़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक नंबर इंक्रीज़ कर देते हैं। देखो ये कुछ ऐसे हो जाता है, 264 की जगह आ जाएगा 5, क्योंकि ये 4 है ना, तो राउंड फिगर बन जाएगा और क्या आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। तो जब 5 आ जाएगा, यहाँ से हम इसको 1 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा पॉइंट। और पॉइंट के बाद हमने क्या करना होता है? 5 से छोटा नंबर लेना होता है। तो पॉइंट 5 से छोटा नंबर क्या होता है बच्चों? नंबर दे देंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम 5 से छोटा नंबर लिखते हैं, और 3 इसको अगर हम दे दें, क्योंकि ये काफ़ी छोटा और ये काफ़ी बड़ा है, हम यहाँ पर 7 भी लिख सकते हैं, और हम यहाँ पर पॉइंट से बाद जो है वो यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं। हम इसको बाकी एक नंबर इसको दे देंगे, 7 बचेगा, 2 नंबर इसको दे देंगे, 2 नंबर किसको दे देंगे? इसको दे देंगे, तो आपके पास ये 2 बचेगा। तो बच्चों ये आपका आंसर है। लेकिन एक चीज़ बताऊं बच्चों, ये आपका कैलकुलेटर से पॉइंट के बाद कुछ नंबर अगर चेंज आते हैं तो बेटा कोई इशू नहीं है, आप मत समझना कि आंसर गलत है। आपका आंसर बिल्कुल सही होता है, क्योंकि कैलकुलेटर कभी आंसर गलत नहीं देता है, तो आपका आंसर सही होता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम उससे करते हैं, लॉग के टेबल से करते हैं, तो आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि आपका आंसर जो है वो लॉग के टेबल से निकाला गया है। ओके, तो इसी क्वेश्चन को हम लॉग के टेबल से भी करवा देंगे, कोई मसला नहीं है। तो बेटा आपके लिए दोबारा से हम करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन यहाँ से फिर से करते हैं, अब टेबल से करेंगे, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, घबराना नहीं है कि आपने जो है ना वो बस तरीके सब सीख लो, तरीके सब सीख लो। कितने नंबर है? पॉइंट से पहले 2 नंबर है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक निकलेगी? 1। फिर यहाँ पर भी 2 नंबर है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक निकलेगी? 1। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखो 16 का लॉग चेक करेंगे किस में? 7 में, और फिर चेक करेंगे 8 में। चलो देखते हैं। तो बेटा 16 का किस में देखना है? 7 में, तो 7 ये रहा। और क्या आ रहा है? 16 का 7 में देख रहे हैं तो आ रहा है 227, ठीक है। 227 है, क्या है? 227। 16 का ही देखना है ना, 16 का 7 में देखना है। लाइन है बच्चों थोड़ी ऊपर नीचे हुई है, कोई मसला नहीं है। तो ये वाली लाइन इसकी है, और 16 वाली लाइन है बच्चों इसकी। तो क्या आ रहा है? 227, ठीक है। और 8 में देखेंगे तो क्या आएगा? तो बच्चों 8 में देखते हैं तो क्या आता है? 8 में देखते हैं तो आ रहा है 21 ही आ रहा है। आप लोग स्केल रख लेना, स्केल रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्केल रख लोगे बच्चों तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 21 ही आ रहा है। तो क्या आया आपका? सबसे पहले नोट करें। तो बेटा क्या आ रहा था? 227 आ रहा था। अच्छा 222 है, और क्या प्लस किया था उसमें? 8 में आ रहा था 21 प्लस करना है, ठीक है। इधर भी देख लेते हैं, तरीके से करना था। 15 का 8 में देखना, तो हम 15 के 8 में थे, तो बच्चों 15 का 8 में देखा तो नीचे हम थोड़ा सा आ गए, और 8 में आए तो 1987 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1987 बच्चों एक जगह नोट डाउन कर लो, 1987। उसके बाद है बेटा 15 का 8 हो गया, और बस, और कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि मेन डिफरेंस तो है ही नहीं। आगे 14 नंबर होता है ना, वो मेन डिफरेंस होता है, तो 14 नंबर नहीं है, तो 1987 ही है बच्चों। दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पर जी, 1987 आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस 1987, और यहाँ प्लस लगा देंगे पॉजिटिव जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक भी इसके साथ जोड़ दो। अब इन दोनों को सॉल्व करना हम भूल गए थे, तो दोबारा इसको ज़रा देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 7 और 1 कितना होता है? 8। 2 और 2 कितना होता है? 4। और क्या है? 2 और 2। कैरेक्टरिस्टिक जोड़ देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक थी 0.1। ओके, साइन कौन सा है? प्लस, हमने प्लस लगाया, और मेरे पास अगला नंबर है 1.1987। इन दोनों को प्लस करते हैं और देखते हैं प्लस करके क्या आता है बच्चों।
तो बेटा देखो दोनों को प्लस कर लिया, प्लस करके आंसर क्या आ रहा है 2.4235। हम क्या लिखेंगे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ हिल रहा है, यहाँ पर से लिख लेते हैं 2.4235। ओके, आपने ये लिख दिया। अब आपने क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है बच्चों, और कुछ भी नहीं है। एंटी लॉग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक 2 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है 3 हो गई। 42 की देखेंगे 3 में और फिर देखेंगे 5 में। तो 42 का 3 में और 5 में देखने के लिए सबसे पहले एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो एंटी लॉग हमने निकाल लिया है और 42 आ रहा है आपका यहाँ पर। 42 का किस में देखना है, 3 में, 0 1 2 3, 3 में देखा, 3 में देखना है ना, हाँ 42 का 3 में देखा तो आपके पास आ रहा है 2649। क्या आ रहा है 2649, एक जगह लिख लें ताकि आपको थोड़ी आसानी हो, 49। ओके, उसके बाद आपने 5 में देखा, 5 में देखा और 5 में हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है भाई 2, ऊपर चेक कर लें इसका, हाँ 5 में देखा तो क्या आ रहा है बच्चों, 5 में देखा तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। 42 का ही देख लेना जी, ये आ गया 42 का 5 में, हाँ जी 2 आ रहा है। अब नोट डाउन कर लिया आपने। तो बेटा एंटी लॉग में आते हैं सबसे पहले। अच्छा मैंने एंटी लॉग लिखा नहीं था, अच्छा जी एंटी लॉग में आ गए थे। हमारे पास क्या आ गया था बच्चों, मैंने नोट डाउन किया हुआ था 2649 और उसमें मेन डिफरेंस था 2। चलो भाई हो गया, इनमें प्लस करा लो तो हमारे पास आएगा 26 और यहाँ पर कराते हैं तो 2 और 1 आ जाएगा, कैरी हो जाएगा 5 आ गया। ओके, तो हमारे पास ये आ गया बच्चों, ठीक है। और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितने नंबर का है, 3 नंबर का लगानी है, तो 1 2 और ये 3 यहाँ पर लगा लो। तो बच्चों ये आपका आंसर है। तो ठीक है 265.1, बुक में 2 आ रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। पॉइंट के बाद एक आध नंबर आप आपस में आगे पीछे रहे, कोई मसला नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है जी, सबको सपोज़ क्या करना है, एक्स सपोज़ करना है। तो ये सब जो है ना वो सब एक्स बन जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है 3.97 मल्टीप्लाई 1.45 मल्टीप्लाई 7.89 लिखा बच्चों। अब क्या करना है, सबके साथ लॉग ऑन बोथ साइड करना है। तो लॉग ऑन बोथ साइड ये लिख लिया, सब में ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद सबके साथ लगेगा लॉग एक्स भी और इन सब के साथ भी लॉग लग जाएगा। तो ये लाइनें लिखने में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि बस ये रूल है, तो बेटा अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये करना ही पड़ेगा। लॉग और नहीं लगाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना काम। तो हमने लाइन, अच्छा ये 4 बना रही हूँ, कभी 9 समझो तुम लोग, ये 4 5 है, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई 7.89 लिखते में कभी कभार नंबर आगे पीछे कर देते हैं हम, तो बेटा ज़रा ध्यान दिया करें, हमें बताया करें कि नंबर थोड़े आगे पीछे हो गए। तो ये लॉग लगा ले और सबके साथ लॉग लगाते हैं। 397 आ गया। मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है बच्चों, प्लस में। पहले लाइन करोगे, इतना कर लोगे ना, आपको एक नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। ये 5 नंबर का सम्स है, वैसे कभी लॉन्ग में भी आ सकता है। 1.45 उसके बाद है प्लस लॉग 7.89। ओके बेटा, ये हो गया, सबके साथ लॉग लग गया। अब लॉग लग जाता है तो क्या होता है, लॉग के रूल अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी बच्चों एक नंबर है पॉइंट से पहले तो 0 निकलेगी, इधर भी एक ही नंबर है तो 0 निकलेगी, इधर भी एक ही नंबर है तो 0 निकलेगी। यहाँ तक तो बात सबकी हो गई, समझ में आ गई। अब हमने निकालना है लॉग, और जो आप सबको आता है अब लॉग निकालना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 39 का देखेंगे 7 में, 14 का देखेंगे 5 में और 78 का देखेंगे 9 में। ओके, जल्दी से लॉग का टेबल निकाल लेते हैं। तो लॉग चेक करना था 39 का 7 में। तो बेटा 39 का हम 7 में देखते हैं तो हमारे पास आता है 39, ये रहा, और 7 है इसका 5988। ओके, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे 5988। अच्छा मेंटे साथ तो देखना नहीं है, तो इसलिए हम इसका कैरेक्टरिस्टिक साथ साथ जोड़ते जाते हैं। उसके बाद साइन कौन सा है, प्लस का है। 14 का 5 में देखना है, तो 14 आपका ऊपर है और 14 का हम 5 में देखते हैं तो 1614 आता है। तो हम लिख देते हैं बच्चों 1614। कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो 0 पुट कर देते हैं। अब लास्ट है आपका 78 का 9 में देखना है। तो बेटा 78 ये ना, और 9 में हमने देखा तो आ रहा है 8971। क्या आ रहा है बच्चों, 8971। तो हम लिख देंगे 8971 और कैरेक्टरिस्टिक जोड़नी थी तो कैरेक्टरिस्टिक जोड़ देते हैं 0 पॉइंट, ठीक है, प्लस लगा देते हैं। ओके, अब इन तीनों को प्लस करते हैं जल्दी से। और तो बेटा तीनों प्लस करने के बाद आंसर है 1.6573। तो अब जल्दी से नोट डाउन करते हैं।
तो अब अगला स्टेप क्या है बच्चों, एंटी लॉग निकालना है, लेकिन उससे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक निकालेंगे। एक नंबर लिखा हुआ है तो क्या लगेगी 2, बढ़ जाता है ना, 1 प्लस हो जाता है ना, तो 1 लिखा हुआ है तो क्या निकलेगी 2। 65 का एंटी लॉग देखना है 7 में, और फिर देखना है 3 में इनका मेन डिफरेंस। अच्छा, एंटी लॉग वाला पेज खोलना। 65 का देखा हमने 7 में तो आ रहा है 45 39, और इसका मेन डिफरेंस देखा 3 में तो 3 ही आ रहा है, तो हम लिखेंगे 45 39, और मेन डिफरेंस क्या आ रहा था 3। इनको प्लस कर लेते हैं बच्चों जल्दी से। तो प्लस करने के बाद आता है 1 कैरी हो जाता है, तो ये आ गया आपका। तो ये प्लस करने के बाद आ गया मेन करैक्टरिस्टिक क्या थी 2, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे बच्चों। और ये बेटा आपका आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर आया है, कोई गलती नहीं हुई है। बेटा इस क्वेश्चन का देखिएगा 15.57 अपाउंड में आ गया, कोई परेशान होना नहीं है। सबसे पहले तो पहले आप अपना वही तरीका लिखेंगे, सबको करेंगे x, क्या सपोज करेंगे x 1557 अपाउंड 4.23, सही है। अब लॉग बोथ साइड शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, दोनों साइड पे लगा दिया आपने लॉग, ठीक है। इस साइड पे भी आपने लगा दिया लॉग 15.57 4.23। अब जब लॉग लगता है तो भाई लॉग के रूल्स भी अपनाने पड़ते हैं, तो इन दोनों के साथ लॉग लग जाएगा। फर्स्ट नंबर है लॉग 15.57। अच्छा अब बताएं, डिवाइड जो होता है ना, ये डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई तो प्लस में चेंज होता है, रूल नंबर 1 ही है, तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होता है, रूल नंबर 2 है सॉरी। डिवाइड किस में चेंज होता है, माइनस में, याद रखना। डिवाइड किस में चेंज होता है, माइनस में, और मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में। तो ये आपने जल्दी से ये लिख लिया। उसके बाद आपका पूरा वही क्वेश्चन रहेगा जो आपने इससे पहले करा है, करैक्टरिस्टिक ढूंढना है। तो 2 नंबर है, कितनी निकलेगी जी 1। यहाँ पर 1 नंबर है तो कितनी निकलेगी बच्चों 0, सही। अब 15 का लॉग देखना है 5 में, और मेन डिफरेंस देखना है 7 में। चलो जल्दी से देखकर देखते हैं बेटा। हमने 15 का किस में देखना था, 5 में, तो हमने 5 में देखा तो आ रहा है 1903, और मेन डिफरेंस देखा आपने, मेन डिफरेंस किस में देखना है 7 में। तो बच्चों 7 में देखने हैं तो क्या आ रहा है, 7 में देखने हैं तो 19 आ रहा है, तो 1903 प्लस 19, सही है। अगला नंबर चेक करते हैं, अगला है 42 का 3 में देखना है। तो बच्चों 42 यहीं पर है हमारे पास, करीब में ही है, तो 42 का 3 में देखा तो हमारे पास आ रहा है 6263, सही है, हाँ 6263। तो बेटा इन दोनों को सबसे पहले हमने प्लस किया तो हमारे पास आ रहा है 1922। क्या लिखेंगे बच्चों 1922। करैक्टरिस्टिक यहाँ जोड़ दो, हो गया, साइन है माइनस का, इसके साथ भी करैक्टरिस्टिक जोड़ देते हैं तो आ रहा है 0.6263। अब माइनस का साइन है, इसका मतलब है इसमें से इसको क्या करना है बच्चों, माइनस करना है, और माइनस करके फिर एंटी लॉग निकालते हैं। तो बेटा माइनस किया है तो माइनस करके आंसर आया है बच्चों 0.5659। तो इसका आपने क्या निकालना है, बिल्कुल इसका आपने एंटी लॉग निकालना है। लिख देते हैं हम, एंटी लॉग निकालना है, ये लिखना ज़रूरी है बच्चों एग्जाम में। तो इसका एंटी लॉग निकालना है, और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले करैक्टरिस्टिक 0 है तो इसका मतलब है 0 में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस करते हैं ना इसमें, तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब 56 का देखना है 5 में, और फिर देखना है 9 में, एंटी लॉग देखना है बच्चों। एंटी लॉग के टेबल में आएंगे, 56 का देखा आपने 5 में तो आ रहा है 3673, और 9 में देखा तो क्या आ रहा है बच्चों 8 आ रहा है। तो दोनों नंबर लिख लेते हैं जल्दी से। तो बेटा यहाँ पर आया था हमारा 3673, सही लिख देते हैं। 3673 में प्लस करते हैं 8, और क्या आता है उसके बाद इसका हमने आंसर देना है। बेटा प्लस करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 3681, तो हमने लिख दिया बच्चों 3681। करैक्टरिस्टिक कितने नंबर बाद लगेगी, 1 नंबर के बाद, हमने 1 नंबर के बाद लगा ली। और बच्चों ये आपका आंसर बिल्कुल राइट है, आप बुक से मैच कर लेना, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन 5 है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन हलाएंगे इंशाल्लाह। हमने ये 5 वाले क्वेश्चन को इस वीडियो तक डालना है, अगले क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डालेंगे। अब ये क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से समझ लें, क्योंकि एक ही मेथड के तो मैं एक ही वीडियो में डाल दूँगी। उसके बाद आप देखना, सबसे पहले तो हमने वही लगाना है, लॉग लगाना है। उसके बाद लॉग ऑन बोथ साइड इसलिए लगा दिया क्योंकि आपका टाइम बच जाए। तो हमने सबसे पहले एक्स लगाया लॉग के साथ भी, और लॉग लगाया हमने
किसके साथ 26.69 अपॉन 8.3 सबके साथ लॉग लगाया है, जब तक अभी तक यही करते आ रहे। अब लॉग अप्लाई करना है और लॉग आपने 26.69 को भी दिया, डिवाइड का साइन है तो चेंज हो जाएगा माइनस में, याद है ना, और इसके साथ भी हमने लगा दिया आपका लॉग। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, आपने सबसे पहले इनकी निकालना है कैरेक्टरिस्टिक। 2 नंबर ने क्या निकलेगी, 1 निकलेगी, 0 नहीं निकलेगी, 1 निकलेगी। इसका क्या है, इसका सिर्फ एक ही नंबर है तो इसकी क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। समझ आ रही है ना बात। अब 26 का लॉग देखना है 6 में और मेन डिफरेंस देखना है 9 में। तो जल्दी से देखकर बता दे 26 का 6 में और 9 में देख के बता दें। 26 का हमने 6 में देखा तो 4249, क्या आ रहा है बच्चों, 4249। फिर मेन डिफरेंस 9 में देखना है तो बेटा 9 में देखते हैं और 9 में हमारे पास 15 आ रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं 15। ओके, अब इसका देखते हैं 83 का 3 में, 83 का 1 में देखते हैं तो बेटा 83 यहाँ पर है और 83 का 1 में आ रहा है 9196। बच्चों नज़र आ रहा होगा 9196, 9196। उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक जोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है मेन डिफरेंस निकालना। अब इन दोनों को प्लस करते हैं जल्दी से। तो बेटा प्लस करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 4264, 4264 आंसर आ रहा है इसका, 4264। कैरेक्टरिस्टिक जोड़ दो 0.1, 0.9196। तो बेटा माइनस करवाएं जल्दी से, और माइनस करने के बाद हमने कैलकुलेटर में किया तो आंसर आ रहा है 0.5068, 0.5068। अच्छा, कुछ बच्चे सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करे होंगे और बोलेंगे मिस यहाँ पर जो है ना वो आंसर में 7 आ रहा है। कोई इशू नहीं है बेटा, 7 8 हो, कोई मसला नहीं है। एक नंबर से कुछ नहीं होता बेटा, पॉइंट के बाद एक नंबर तो सही आ रहा है ना। ओके, तो बच्चों ये आपका आ रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, इनका निकालना क्या होता है जी, इनका निकालना होता है एंटी लॉग। तो बेटा इसका हम निकालते हैं, तो इसका क्या निकालते हैं बच्चों, इसका हम निकालते हैं एंटी लॉग। और एंटी लॉग निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक का रूल चेंज हो जाता है। 0 है तो क्या बनेगा, 1, 0 लिखा हुआ है तो 1 बनेगा। 50 का देखेंगे 6 में और फिर देखेंगे 8 में एंटी लॉग। चेक करते हैं जल्दी से। तो बेटा देखिएगा एंटी लॉग 50 का देखिएगा 6 में तो आ रहा है 3206, नोट डाउन करें। और 8 में देखेंगे तो क्या आ रहा है, 8 में ही देखना है ना जी, 8 में ही देखना है तो 6 आ रहा है। ठीक है, ये 6 आ रहा है, 3206 और 8 और 6, 3206 और मेन डिफरेंस 8 में देखा तो क्या आ रहा था जी, 6 आ रहा था। इनको आपस में प्लस करते हैं और बस आंसर देते हैं आपको। तो बेटा प्लस किया और आंसर आया 3212। ओके, अब 3212 आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक कितने नंबर के बाद लगानी है, एक नंबर के बाद लगानी है। तो हमने एक नंबर के बाद कैरेक्टरिस्टिक निकाल दी। बच्चों ये आपका आंसर है 3.212। तो किसी का 1 भी आ रहा हो क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया था कि एक नंबर का यहाँ डिफरेंस है 7 था, तो इस वजह से आंसर में एक नंबर का डिफरेंस आया कैलकुलेटर और उसकी वजह से आता है। तो बच्चों ये है आपका आंसर। क्लास उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आपने सीख लिए होंगे अच्छे से। अगर सीख जाते हैं तो बेटा कमेंट में बताया करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।